में सड़क को हर सड़क पर जो है वो सेलिब्रेशन हो रही है और पूरा मुल्क जो है वो सड़कों पर निकल आया है। तो ये जो है देखिए पूरी दुनिया के चैंपियन बन गए वो। भारत इकोनॉमी में तो पूरी दुनिया का चैंपियन है ही है। पाकिस्तानी जो वजीर आजम है वो दुबई में जाके ट्रॉफी देते इंडियन टीम को, ये ऑप्टिक्स होते। इंडिया अब 8 महीनों के बाद, सिर्फ एक 8 महीनों के बाद दोबारा ट्रॉफी ले गया और अपने राइवल, अपने दुश्मन के घर से लेके गया। कैसा कैसा मैं कहती हूँ कि कमाल की उन्होंने स्ट्रैटेजी खेली है। के अंदर चैंपियन बन गया, हर चीज का चैंपियन बन रहा है वो, और वो उन्होंने कर दिया। तो सेलिब्रेशन तो होंगी, और जैसा मैंने आपको दिखाया कि पूरी दुनिया से मुबारकबादें आ रही हैं, तो सेलिब्रेशन ही वाली आ रही हैं, उसकी मुबारकबादें, और वो तो होगा, इस तरह तो होगा। तो ये ज्यादा मजा आता अगर भारतीय जो टीम है वो लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। यहाँ पे पाकिस्तान में वो कहते तो उसके ऑप्टिक्स ही और थे। पाकिस्तानी मीडिया भी दिखाता, देखें जी भारत ने पाकिस्तान में आके जीत गया, भारत ने पाकिस्तान में रह गए, पाकिस्तान को हरा दिया। इंडिया ने मनवाया कि भाई दुबई हो, अपना घर हो, पाकिस्तान का घर हो, कहीं हो, हम अपने आप को मनवा के आएंगे। मैं कहती हूँ कमाल की बॉलिंग की है। और अब लोग ये बातें करें कि जी फाइनल उठा के भारत दुबई ले गया। भाई आप उसको उठाकर दुबई ना ले जाने देते। अब ये छोड़ दे, पिट्टन खत्म करें। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी को पिट्टन शिट्टन छोड़ के, ये सुनने में मैं सुन रहा था कि अगला वर्ल्ड कप भी वो खेल जो है होस्ट करेंगे, T20 भी वो होस्ट करेंगे, बिकॉज वो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। सुना है उन्हीं के पास, इंडिया के पास ही सबसे अच्छी जो पिच है वो भी उनके पास मौजूद है। सो ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है जो गेम। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीती उसका सेलिब्रेशन सिर्फ यूएई और भारत तक ही रहा? नहीं दोस्तों लंदन की सड़कें जाम कर दी भारतीयों ने। जो लंदन में रहते हैं हमारे भारतीय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया भारत के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीत का, वो मतलब इस समय सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हुआ। पर एक मैनर में सेलिब्रेट किया भारत की जीत को, और करीब 10-12 हजार भारतीय लंदन के सड़कों पे आ गए जीत सेलिब्रेट करने के लिए। पटाखे पाकिस्तानियों की तरह नहीं, फुगड़पनी नहीं, ठीक है, एक इंसानों की तरह जीत को सेलिब्रेट किया। पाकिस्तानी तो आग लगा देते हैं, जला देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, वैसा नहीं, लेकिन ढोल के साथ, पटाखों के साथ और भारत के तिरंगा लहरा के भारतीयों ने यूके में भारत की जीत को सेलिब्रेट किया। और सिर्फ यूके में ही नहीं दोस्तों, यूएई में, इसके बाद फिर अपना अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में, हर जगह भारतीयों ने चैंपियंस ट्रॉफी की सेलिब्रेशन की और विजुअल्स निकल के सामने आए। और जितने ही विजुअल्स निकल के सामने आ रहे उतना ही पाकिस्तानी रो रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी कामयाबी है। लगातार 2 आईसीसी इवेंट्स भारत जीता है, तो वैसे भी खुशी दुगनी हो जाती है। और पूरा मुल्क जो है वो सड़कों पर निकल आया। तो ये जो है देखिए पूरी दुनिया के चैंपियन बन गए वो। भारत इकोनॉमी में तो पूरी दुनिया का चैंपियन है ही है। भारत फॉरेन पॉलिसी में पूरी दुनिया का चैंपियन है ही है। जो स्पेस मिशंस में चैंपियन है। फिर इंडिया जो सेमीकंडक्टर से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अब जो है वो इसके अंदर भी चैंपियन बनने जा रहा है। तो देखिए इसके अंदर, क्रिकेट के अंदर चैंपियन बन गया, हर चीज का चैंपियन बन रहा है वो, और वो उन्होंने कर दिया। तो सेलिब्रेशन तो होंगी, और जैसा मैंने आपको दिखाया कि पूरी दुनिया से मुबारकबादें आ रही हैं, तो सेलिब्रेशन ही वाली आ रही हैं, उसकी मुबारकबादें, और वो तो होगा, इस तरह तो होगा। तो ये तो होगा, वो क्या है, तो ये तो हो रहा है। तो जी ये हमने कहा जरा आपके सामने इस जो सेलिब्रेशन है इसकी हम कुछ रख दें। और मैं समझती हूँ कि ये जीत जो है ये उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की भी है, उनके बीसीसीआई के चेयरमैन जय शाह साहब की भी है, और सबकी है। इसकी वजह यह है कि उनकी जो एक स्ट्रेंथ है ना, एक स्ट्रेंथ होती है ना, आपको पता है कि पहले भी ये हुआ था कि जब ये जीते थे तो वो वहां पे मोदी साहब से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने ट्रॉफी को हाथ तक नहीं लगाया था मोदी साहब ने। वो इसलिए नहीं लगाया था कि वो जिनकी है, जो जीत के लाए हैं, उनका हक है, वो पकड़े। इतनी कर्टेसी, यानी आप ये देखें तो मतलब ये होता है ना कल्चरल वैल्यूज, और वो जो है मैनर्स, वो ये होते हैं। एनीवेज ये उन्होंने किया। तो अभी भी आप देखिएगा जैसे ही पूरी टीम जो है ये अभी वापस पहुंचती है भारत, सबसे पहले उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के पास जाना है मिलने के लिए, और फिर वो सारी वीडियोज जो है वायरल होंगी, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एनीवेज ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, और इस कामयाबी के पीछे ना सिर्फ उनकी क्रिकेट टीम का हाथ है,
उनकी एक अच्छा गेम है, बल्कि इसके पीछे उनकी वो स्ट्रेटजीज हैं जिसमें वो हर चीज में जब वो स्ट्रेटजीज लगाते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर डिसिप्लिन है, उनके अंदर ऑनेस्टी है, उनके अंदर कल्चरल वैल्यूज हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके अंदर नेपोटिज्म नहीं है वहां पर। खेलों के अंदर और वैसे भी दूसरे भी उसके अंदर नेपोटिज्म नहीं रखा जाता। वो किसी रिश्तेदारी के बिना पर ना तो सियासत में लाने देते हैं किसी को, और ना ही वो रिश्तेदारी की वजह से खेल में किसी को लाते हैं। किसी के बहन भाई भतीजा भांजा जो है वो ऐसा नहीं होता वहां पर। तो यही वजह है कि देखें, जहां पर ऑनेस्टी होगी, करप्शन से पाक, चाहे कोई गेम हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो या कोई सियासत हो, जीत वहीं पर होगी। ये बात याद रखिए, जीत वहीं पर होगी जहां पे करप्शन और ये जो चलता है घपले, वहां पर जीत नहीं होती। वहां पे फिर यही होता है जो हो रहा है। ये बात याद रखनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को अपनी जो टीम है उसको लर्न करना चाहिए। पाकिस्तान को बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह क्रिकेट भी इंडिया से लर्न करनी चाहिए, कैसे क्रिकेट खेलनी चाहिए, कैसे ऑनेस्टी के साथ टीम बनानी चाहिए और उनको खेलने के लिए स्ट्रेंथ देनी चाहिए। और इनको इधर उधर भागने और जो वो काम करते रहते हैं तबलीग से लेकर और क्या क्या कुछ, उनको उससे हटाकर क्रिकेट पर लगाया जाए। ये है पाकिस्तान जब जब इंडिया का फर्स्ट मैच हुआ दुबई के अंदर, तो उसके नीचे लिखा होता है होस्ट का नाम कि जी पाकिस्तान होस्ट है, लेकिन आईसीसी में उन्होंने पाकिस्तान का नाम मिस कर दिया था, उन्होंने निकाल दिया था पाकिस्तान का नाम। अच्छा, वो पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आईसीसी जो है वो भारत का उधर कंट्रोल है, तो उन्होंने हर चीज जो है अपने हाथ में ले ली। बाद में पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, वो जारी बात उन्होंने कही सॉरी सॉरी ये गलती हो गई, लेकिन जय शाह वहां पे बैठ के पूरी गेम कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने पूरा एक महाज वहां खोला हुआ था। खैर एनी हाउ, वो एक चीज हो गई। उधर से फिर पाकिस्तान ने भी क्या किया, आपको पता है कि वो जो नेशनल एंथम नहीं इंडिया का जो बजाया गया, नहीं लगा उस वक्त, क्योंकि वो उन्होंने कहा जी कि वो टीम आई नहीं है तो वो होगा। फिर उनका झंडा, मेरा ख्याल है उसका एक बन गया कि उनका झंडा नहीं लहराया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीजें। तो ये एक पूरा टूर्नामेंट जो है, पूरे टूर्नामेंट के बीच में दुआ ये एक चलता रहा। वो जैसे बोलते हैं ना, एक आपस में कोल्ड वॉर टाइप चीज चलती रही दोनों मुल्कों की, और पीसीबी की, एनआईसीसी की, पीसीबी की एंड बीसीसीआई की, ये चलता रहा। लेकिन ये चीज के पाकिस्तान की बिल्कुल छुट्टी हो गई और पाकिस्तान अपना मुकदमा ही नहीं उनके सामने रख सका। दैट इज समथिंग मेरी समझ से बाहर है। मैं इस सारे प्रोसेस को नहीं समझ सका भैया, ये उन्होंने किया क्या है हमारे साथ। भाई आपको अगर मौका मिला है कि आप ऐसी चीज, आपने स्पेस को कैप्चर करना था, आपने वहां से निकल के उनको जी पहले तो उनको जो है वो अलाउ कर दिया सारा कुछ, जो मर्जी करें। जारी बात है आपके हाथ में पत्ते ही नहीं है। सुनने में मैं सुन रहा था कि अगला वर्ल्ड कप भी वो खेल जो है होस्ट करेंगे, T20 भी वो होस्ट करेंगे, बिकॉज वो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर। सुना है उन्हीं के पास, इंडिया के पास ही सबसे अच्छी जो पिच है वो भी उनके पास मौजूद है। सो ये तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है जो गेम हुई है। दुआ के पाकिस्तान जो है उसको उसकी जो लीडरशिप का वहां पे ना होना, अपना मुकदमा ना रखना और अपने आप को गायब रखना, मैं तो इस चीज को इंतहाई मायूस समझता हूँ। और मुझे बड़ा बड़ा अफसोस हुआ है इस चीज को देख के कि मोहसिन नकवी वहां नहीं है। लेकिन मैंने गूगल करने की कोशिश की टू फाइंड अ लॉजिक आंसर कि क्या मोहसिन नकवी की तबीयत खराब थी। मोहसिन नकवी जो है वो किसी शादी में थे, मतलब मोहसिन नकवी कहाँ थे, या पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इंडिया ने तो हमारे लिए पहले ही मुश्किल पैदा कर दिया। आपको पता है कि हमें तो हर जगह उन्होंने डाला मुश्किल, सरेंडर कर, पहले तो वो कह रहे थे हमें सरेंडर करो, आप खिला ही नहीं सकते चैंपियंस ट्रॉफी। फिर पाकिस्तान ने वहां पे थोड़ी लड़ाई शड़ाई की और फिर वो भी इंडिया ने फेवर में अपनी चीजें करा ली। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि पाकिस्तानी पीसीबी के चेयरमैन को, पाकिस्तानी वजीर आजम को, किसी ना किसी को वहां जाना चाहिए था। हम होस्ट थे, पता चलता। लेकिन फिर हमें ये भी मेरा ख्याल है कि हमारी लीडरशिप को होगा यार कि ये फर्दर एम्बैरेसमेंट है कि हम होस्ट हैं और हम वहां पे जाके चैंपियंस ट्रॉफी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इट वुड हैव बीन मच बेटर। आप दुबई के हिस्से डाल देते ना। देखें आपने देखा